जो कि लगातार कई मामलों को लेकर सुर्खियों में है। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री का कार्यालय लैंड डील का अड्डा बन चुका है और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से बेनामी सौदे सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं, पहला उदाहरण कि इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी जो अभी छपी है और हिमाचल प्रदेश के लोग उस बात को जानना भी चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे मुख्यमंत्री के करीबी मित्र के बेटे के ऊपर जिस तरीके से हमला बताया गया, उनको अगवा करने की कोशिश का मामला बना। अब जो बातें सामने आ रही हैं और जिस व्यक्ति को पकड़ा गया वो एक प्रॉपर्टी डीलर था और पैसे का लेन देन जो है वो बताया जा रहा है और वहाँ स्टोरी भी एक जो है फाइल हुई है, छपी है कि 100 करोड़ की डील हुई। ये जो व्यक्ति पकड़ा गया जिसके ऊपर मुकदमा बनाया गया, उसने इस बात को डिस्क्लोज किया। हालांकि उसको अपनी स्टेटमेंट बदलने के लिए कई तरह के दबाव भी बनाए गए। जो 100 करोड़ की डील हुई जमीन की, वो मुख्यमंत्री के करीबी मित्र जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे हैं, उनके बेटे से 10 करोड़ रुपया जो है उस डील में उस व्यक्ति ने डिस्क्लोज किया कि 10 करोड़ रुपया मेरी कमीशन जो है तय हुई थी। मामला वो है। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री को ये जो सलाहकारों का बोर्ड लगाए हुए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में, 3.5 साल कैबिनेट रैंकों के साथ दर्जे के साथ जो वहां पर बोर्ड लगाए थे, इनका नाम बदल कर अब जो है जिस तरीके से इन्होंने कोई पशु मित्र बना दिए, क्योंकि ये चर्चा ही मित्रों की सरकार की है। पशु मित्र बना दिए, फिर कोई वन मित्र आ गए, कोई बिजली मित्र आ गए, फिर कोई आजकल कोई आपदा मित्र भी रख लिए हैं। तो अब जो है इनका सबका नाम बदल कर जो है जो मुख्यमंत्री में कार्यालय में एक और बोर्ड लगा देना चाहिए जिसमें लिख देना चाहिए दलाल मित्र, क्योंकि जो जिस काम को वो कर रहे हैं डेजिग्नेशन भी वही मिलना चाहिए। दलाल मित्र के नाम से वहां पर डेजिग्नेशन जो है वो दिए जाने चाहिए। दूसरी बात कि ये जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है, जिस तरीके से यहां पर चर्चाएं हो रही हैं गली गली में, चौराहे चौराहे में और मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर और सचिवालय में, जगह जगह दलाल बैठे हैं जो कि डील कर रहे हैं। दलालों की सरकार, दलाल मित्र तो मैंने बता दिया। ये इसमें जो कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यालय जो है उसमें जो 3.5 साल में भ्रष्टाचार का कुआं खुदा है, उस कुएं से जो भ्रष्टाचार के जो बुलबुले उठे हैं, उनसे मुख्यमंत्री के कार्यालय की दीवारें तक काली पड़ चुकी हैं। सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप देखिए कौन सा ऐसा विभाग है जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। हेल्थ विभाग होता था, डॉक्टरों को बड़े रिस्पेक्ट के साथ लोग, मंत्री भी और अधिकारी भी रिस्पेक्ट के साथ डील करते थे। आजकल तो वहां भी रेट फिक्स हो गए। तो एक जैसे एक राशन की दुकान पर रेट फिक्स होता है, वहां भी फिक्स कर देना चाहिए। तो इस वक्त जो है तबादला माफिया, भूमाफिया के कितने केस हो रहे हैं। आपके देखिए सिरमौर में कितने पेड़ काट दिए गए, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। आपके धर्मपुर में कितने वनों के कटान हो गए, और जब आपदा आई तो नदियों में, ब्यास नदी में कितने भारी जो लकड़ी कटी हुई लकड़ जो है वो आई, वो कहाँ से आई। तो इसलिए वन माफिया जो है पूरी तरह सक्रिय है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्तियों की डील हो रही है, जैसे कि 100 करोड़ रुपए की डील का डिस्क्लोज हुआ है, तुरंत इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जितने
मित्र जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठाए हैं, उनकी इस नियुक्ति से पहले उनकी संपत्ति कितनी थी और आज की डेट में कितनी संपत्ति इनके पास है। ऐसे ऐसे भी मित्र हैं हमारी नज़र में जिनके पास गाड़ी में, मारुति में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे। आज उनके पास करोड़ों नहीं अरबों रुपए की संपत्तियां 3.5 साल में हो गई। और ये जो डील्स हो रही हैं, ये 118 को लेकर जो जिस तरीके से दलाल वहां घूम रहे हैं, रेट फिक्स हैं, जो पेमेंट हो जाती है उसकी फाइल क्लियर हो जाती है। ये तार जो हैं ये दिल्ली और दुबई तक जुड़े हुए हैं। और दूसरा मैं और कहना चाहता हूं कि इस तरीके से ये जो सरकार है, अभी सरकार कह रही है कि हम नए टाउनशिप जो है वो डेवलप कर रहे हैं। एक हिम चंडीगढ़ जो बद्दी में, दूसरा हिम पंचकुला, तीसरा कांगड़ा एरो सिटी। हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं, आप डेवलप करिए, नए सिटी बनाइए, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। अब जिस तरीके से ये हिम चंडीगढ़ के और बाकी के जो नए टाउनशिप डेवलप करने की सरकार ने घोषणा करी और बात कर रही है, कितने लोग हैं, कितने मित्र हैं इनके जिन्होंने वहाँ पर ऐसे जहाँ ये नई टाउनशिप डेवलप करने की बात कर रहे हैं वहाँ पर ज़मीनें खरीदी हैं। कितने ऐसे बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं जो ब्रीफ केस लेके इनके पीछे पीछे घूमते रहे। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश ऑन सेल रख दिया है। प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने लूट का साधन इस सरकार को बनने के बाद बनाया है। और जिन लोगों ने और जिन अधिकारियों ने मिलकर, जिन मित्रों ने और जिन सरकार में बैठे लोगों ने इस प्रदेश की संपत्ति को लूटने का काम किया है, जिसके सबूत धीरे धीरे हमारे सब पास इकट्ठे हो रहे हैं। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को लूटने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे मित्र हो, चाहे सरकार में बैठे लोग हों। ऐसे लोगों को सही जगह पहुंचाया जाएगा। प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। आज प्रदेश जो है, क्या मुख्यमंत्री को क्या खिताब दें? सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला किसी ने रिकॉर्ड बनाया हिंदुस्तान में तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बनाया। बिहार में जाते हैं तो कहते हैं मैंने 2,85,000 महिलाओं को 1,500 रुपया दे दिया। और जब विधानसभा में प्रश्न पूछा जाता है तो 35,000 महिलाओं का विधानसभा में जवाब दिया जाता है। तो इससे बड़ा झूठ क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में 2022 में जब चुनाव हुए तो सब महिलाओं के फार्म भरे गए और 2024 में जब उपचुनाव हुए तब तो हद ही पार कर दी, हद ही पार कर दी। महिलाओं के जेब से पैसे निकाल के 500-700 रुपया निकाल के एफिडेविट टेस्ट करवा के, और जिस तरीके से महिलाएं गाड़ियां लेके लाइनों में लगी रहीं, पसीना बहा, उन महिलाओं के साथ धोखा किया। और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है भ्रष्टाचार का? खुला नंगा नाच ये सरकार जो भ्रष्टाचार की नाच रही है। उपचुनावों में जिस तरीके से कांगड़ा बैंक से 66 महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपया कोड ऑफ कंडक्ट में अपनी धर्मपत्नी को जिताने के लिए महिला मंडलों में बांट दिया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? क्या प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री बताएंगे कि क्या ऐसा लाइसेंस किसने किसको दिया ऐसा लूट मचाने का? ये पब्लिक का पैसा है कांगड़ा बैंक में। और क्या कोड ऑफ कंडक्ट में पैसा दे सकते थे? क्या मुख्यमंत्री ने इसकी इंक्वायरी करवाई? किस तरीके से कांगड़ा बैंक को बर्बाद करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट के नाम पर लोगों से पैसे लिए गए? ऑडियो जारी हुई, हिमाचल प्रदेश की अखबारों की और मीडिया की सुर्खियां बनी। किस तरीके से लोगों से 50-50 लाख रुपया पैसा लिया गया। तो मेरा कहने का सीधा सीधा भाव है कि हिमाचल प्रदेश को इस सरकार ने बेचने का काम किया है, हिमाचल ऑन सेल किया है। जगह जगह दलाल और एजेंट बैठे हैं और इस सरकार ने कोई ऐसा तबका नहीं, ऐसा वर्ग नहीं है जिसको परेशान करने के लिए ना छोड़ा हो। प्रदेश का कर्मचारी परेशान, महिलाएं परेशान, नौजवान
के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा। अब तो प्रदेश के कर्मचारियों की, अधिकारियों की सैलरी भी कटना शुरू हो गई है। और सबसे बड़ा काम इस सरकार ने किया है तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक कर्जा लेने का काम किया है। केंद्र से पैसा आया, वो कहां गया? लगभग 40 से 41 हजार करोड़ रुपया कर्जा ले लिया, वो कहां गया? प्रदेश का जो रेवेन्यू आया वो पैसा कहां गया? डेवलपमेंट इस वक्त जीरो है। प्रदेश के ठेकेदारों का लगभग 10,000 करोड़ रुपया सरकार को देनदारी पड़ी हुई है। सिर्फ उस ठेकेदार की पेमेंट होती है जिसकी सेटिंग जाके शिमला में हो जाती है, परसेंटेज फिक्स हो जाती है, उसको टोकन नंबर जारी होता है और 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए ट्रेजरी खुलती है और उसकी पेमेंट होती है और ट्रेजरी बंद हो जाती है। कभी हिमाचल प्रदेश के लोगों ने देखा कि सरकारी खजाने पे ताला लग गया हो? तो इससे बड़ी दुर्दशा क्या हो सकती है? ये झूठी सरकार है। और सबसे बड़ा खिताब अगर किसी ने झूठ बोलने का हासिल किया है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को तुरंत चाहिए कि अपने कांग्रेस के दिल्ली में हेडक्वार्टर में बुलाएं और इनके गले में गोल्ड मेडल झूठ बोलने का डालें। अभी भी केरला में गए थे, वहां पर बोले मैं हिमाचल प्रदेश में सबको 1500 रुपया दे दिया, मैंने कहते 250 यूनिट बिजली का फ्री दिया। इसलिए इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं और प्रतिशोध की भावना से काम करते हैं। मुझे तो इतना ही कहना है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।